खान साहब कह रहे थे मुझे धोखे दिए हैं, आप उनकी तारीफें कर रहे हैं, आपकी तलबी ना हो जाए पार्टी के अंदर। अब आपका बिल्लो के घर जाने को दिल क्यों नहीं करता? मेरा सवाल ये है बेसिकली। अब हमारा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का दिल चाह रहा है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या अभी पंजाब डिसॉल्व करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो कहा है कोई चक्कर नहीं, अभी मार्च तक स्टेटस को रहेगा। देखिए चौधरी साहब ने तो वही करना है जो खान साहब ने उनको कहना है, ठीक है। ये तो उन्होंने दे दिया। मैं समझा आप कहने लगे चौधरी साहब ने वही करना है जो उनका दिल करना है। नहीं, उनका दिल जो भी करे, करना उन्होंने वो है जो खान साहब ने कहना है, और दोनों एक पेज पे हैं। और मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी बना के, जैसे खान साहब ने पहले कहा था कि इसके ऊपर हम पूरी मुशावरत करेंगे, पार्लियामानी बोर्ड से भी इस पर बात करेंगे, पार्टी के सब लोगों से बात करेंगे, और एक ऑर्डर आना है, असम्बलियाँ टूट जानी है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है। हमने अपने घर में अपने लोगों से, अपने MPs से, अपने MNA से, अपने ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है, हर चीज़ को देख के फ़ैसला करना है। पर एक ऑप्शन अभी भी हमने PDM के ऊपर छोड़ी हुई है कि वो अभी भी अगर मुल्क की मईशत को, जो कि शदीद वल्नरेबल है उस वक्त, उसको देखते हुए अगर असम्बलीज डिज़ोल्व कर दें, जान छूटेगी और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसके नतीजे में वो हुकूमत आए जिसको कोई कर्जा लेने के लिए देने के लिए भी तैयार हो, जिससे कोई गंदम देने के लिए भी तैयार हो। हमारे इश्यूज़ इस वक्त इस पॉलिटिक्स से बहुत बड़े हैं, अंदाज़ा नहीं है हमें इस वक्त मुल्क हमारा कहाँ चला गया है। तो इसलिए वापस आना पाकिस्तान का इकॉनमी के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। और ख़ान साहब इक़्तिदार के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपके सामने ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम इसलिए आ रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, फ़लान हो गया, और वो जो 150 पे चला गया है अपना डॉलर, वो 250 पे चला गया, चीज़ों की कीमतें 3 गुना हो गई। मतलब ये करने के लिए अगर आए थे तो शायद ना आते तो बेहतर था। तो अभी खान साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि एक्सटेंशन देने की बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तो अभी वो कुछ दिन पहले टीवी पे बैठ के कामरान खान साहब के शो में कह रहे थे कि एक्सटेंशन दें, अभी भी इसको लेके चलें, इसी तरह चलें, जो रिस्पेक्टेड हमारे आर्मी चीफ थे। तो ये क्या, ये कौन से चीफ को? ये जो बादल साहब जो अभी गए हैं? जी जी। देखिए मेरी बात सुन, एक तो ज़हन में ये रखें कि व्हाट इज़ गॉन। इस वक्त हमें एज अ नेशन आगे बढ़ना है। न्यू आर्मी चीफ इज़ इन प्लेस, वो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिम। और हमें उनसे पूरी कौम को, वैसे तो कौम तवक्कुआत है, हमने उनको देखा सरहदों पे गरजते हुए इंडिया के ख़िलाफ़, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये फ़ौज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है जो वो प्ले करना शुरू हुई है। बाकी जो पॉजिटिव रोल, उनकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहाँ पे हमेशा से रही है, और उम्मीद है कि वो अपना ऐसा रोल प्ले कर देंगे कि जिससे डेमोक्रेसी का पौधा जो है ना, ये एक मजबूत दरख्त बन जाए, और आने वाले वक्तों में जो है वो मिनिमम रोल हो किसी भी इदारे का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिकली आगे चलना चाहिए। खान साहब कह रहे थे मुझे धोखे दिए हैं, आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपकी तलबी ना हो जाए पार्टी के अंदर। नहीं, खान साहब के साथ मेरी कल मुलाकात भी है, कोई पेश की माफ़ी मांग लेंगे? नहीं, मैं देखो पुरानी बातों पे तो मैं बात ही कोई नहीं की, धोखा देने वाली के हवाले से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये आपको ढकी छुपी बातें तो नहीं रही, लेकिन मैं आइंदा आने वाले टाइम्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि अब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, इदारों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है। अल्टीमेटली हमारा मकसद तो पाकिस्तान ठीक करना है ना, कि आपस में हमने लड़ते ही रहना है, उलझते रहना है। सो होपफुली चीज़ें आगे इंशाल्लाह बेहतर। मैं सरहद पर कुछ पंजाबी सिंगर्स को सुन रहा था आपके बारे में, और वो आपको आइडलाइज़ भी करते हैं, आपको उस्ताद का दर्जा भी देते हैं। तो आप बड़े मुस्तनद एक आर्टिस्ट थे, सियासत में आप आके तो वो चीज़ें सफ़र होना शुरू हो गई, तो आर्ट की जगह आप अब कम दे रहे हैं, कम छोड़ते हैं इसके लिए। तो इस पर भी कोई आपने कोई कॉर्नर आर्ट के लिए भी रखा है अपनी ज़िंदगी में, या सब खान साहब पे वक्फ कर चुके हैं? वक्फ तो मैं कर चुका हूँ, हक तो ये है, लेकिन देखें कोई गलत चीज़ पे वक्फ नहीं हुआ, एक ऐसे शख्स पे वक्फ हुआ है जिसका हक बनता था। अब आपका बिल्लो के घर जाने को दिल क्यों नहीं करता? मेरा सवाल ये है बेसिकली। अब हमारा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का दिल चाह रहा है, और फिर उसके घर जाने को दिल चाह रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।